जय हिंद दोस्तों। तो आइए, पिछले क्लास में जब हम बताए थे तो लैंगिक जनन के बारे में बताए थे और आज हम बता रहे हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन वो जिसमें नर और मादा दोनों के मिलने से ही संतान की उत्पत्ति होती है और बच्चा पैदा होता है। उसी प्रकार है लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। तो नर और मादा दोनों में पहले हम जान लेते हैं कि मादा में कैसे निषेचन होता है और किस प्रकार से बच्चे की विकास होती है, कैसे भ्रूण बनता है, किस प्रकार से इसमें जनन होता है। आइए पहले समझ लेते हैं। तो मादा जननांग ये होता है। मादा जननांग में तीन चीजें भाग लेती है। पहला होता है अंडाशय, दूसरा होता है अंडवाहिनी और तीसरा होता है गर्भाशय, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और एक होता है यूट्रस। तो पहले जानते हैं कि ओवरी वास्तव में होता क्या है। ओवरी जो किसी भी महिला और जीव जंतु जिसमें भी है उसमें भी दो ओवरी पाया जाता है। लेकिन एक ऐसा जो एक बर्ड है, मतलब पक्षी, उसमें एक ही ओवरी पाया जाता है, क्योंकि उसको उड़ना पड़ता है। उड़ने में फिर ज्यादा भारी हो जाएगा तो उसमें दो ओवरी नहीं पाया जाता है, उसमें एक ही ओवरी पाया जाता है, जिसे वो आसानी से उड़ जाते हैं। तो पहले जानते हैं अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है ना कि ओवम बनता है। ओवम का मतलब होता है अंडा। इसमें अंडा का निर्माण होता है। और इसमें जो फीमेल में होता है, फीमेल में दो ओवरी होता है, दोनों तरफ एक एक ओवरी होता है। और दोनों ओवरी में ऐसा होता है ना कि एक बार जब इसमें अंडा का निर्माण होगा तो इसमें नहीं बनेगा, और जब इसमें निर्माण होगा तो इसमें नहीं बनेगा। मतलब दोनों बारी बारी से काम करते हैं। और 7 दिन पर एक अंडे का जो कार्यकाल होता है ना, वो कम से कम 7 दिन का होता है। 7 दिन तक इसमें से निकलकर और यूट्रस और ओवरी को जो जोड़ने वाली नली होती है, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया में ही यहाँ पर क्या होता है ना कि ओवरी आता है और ओवरी निकल के आता है। यहाँ से जो मानव का स्पर्म होता है, मनुष्य का, जो आदमी का जो होता है, वो स्पर्म इस रास्ते से, वेजिना के रास्ते से अंदर जाता है। और देखिए, स्पर्म का पहले जान लेते हैं कि स्पर्म का आकार क्या होता है। देखिए, स्पर्म दो प्रकार के जैसे होता है। मान के चलिए कि अगर ये स्पर्म होता है ना, तो इसमें लंबी एक पूंछ होती है। जिसमें लंबी पूंछ होती है ना, वही स्पर्म वास्तव में लाभदायक होता है। और एक होता है छोटी स्पर्म, छोटी मतलब पूंछ होती है, जो आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन जो बड़ा वाला स्पर्म में जो जिसके पूंछ लंबे होते हैं, वो आसानी से अंदर की ओर चला जाता है और फैलोपियन ट्यूब में आकर अंडे से निषेचन कर लेता है। इसका क्वेश्चन आता है कि अंडे का निषेचन मानव और महिला और पुरुष का निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है। तो पहला होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ही इसका निषेचन हो जाता है। और इस प्रकार से जब फैलोपियन ट्यूब में इसका निषेचन हो जाता है, तो ये जब बच्चा का विकास होने लगता है तो ये यूट्रस में आ जाता है। जो ये यूट्रस होता है, इसमें बच्चा का पहले दिल बनता है। एक छोटा सा बच्चा होता है जिसे भ्रूण जब तक जन्म नहीं लेता है बच्चा, उसको भ्रूण कहा जाता है। तो भ्रूण में क्या होता है ना कि पहले उसका दिल बनता है। यहाँ पर उसका पहले दिल बनेगा। तो क्वेश्चन रहता है कि जो भ्रूण का विकास होता है वो कहाँ होता है। तो भ्रूण का विकास यूटेरस में होता है। तो जैसे अब आपको बताया कि यहाँ से जो अंडा निकलता है, एक बार इसमें बनता है तो एक बार इसमें बनता है। इसी प्रकार जब इसमें बनना बंद हो जाएगा तो इससे बनना चालू हो जाता है। तो बारी बारी से बनते रहता है। और एक अंडा का कार्यकाल 7 दिन के अंदर होता है। 7 दिन में के बाद ये खुद मासिक चक्र के द्वारा 7 दिन के बाद फटने लगता है, फट जाता है और मासिक चक्र में बाहर आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसे कहते हैं, ये महीने में एक बार होते रहता है, जो 7 दिन तक चलता है। ठीक, तो आइए अब इसके बाद जानते हैं कि आखिर में एस्ट्रोजन होता क्या है। एस्ट्रोजन क्या होता है ये समझ लेते हैं। और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है। ये तीनों अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन होते हैं। और ये तीनों बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, ये मासिक चक्र में सहायता करता है। जो मासिक चक्र होता है औरतों में, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो महीने में एक बार होता है, उसको ये नियंत्रित करता है। तो मासिक चक्र को यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन होते हैं। तो वो होते हैं एस्ट्रोजन। और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, जिसमें औरतों में देखा जाता है स्तन विकास और गर्भाशय के समय ये मतलब सहायक होता है ये हार्मोन। कुछ मतलब समझ लीजिए कि स्तन विकास में ज्यादा उपयोगी होता है। और एक होता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या होता है ना कि ये
जब बच्चा पैदा होने वाला होता है जब, तो उसकी वो क्या होता है ना कि यूट्रस के जो निचला भाग है उसको चौड़ा करता है, जो मदद करता है। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि रिलैक्सिन यानी उसमें से अंदर से ही आवाज आ रहा है, रिलैक्सिन मतलब रिलैक्स करने वाला, यानी वो यूट्रस के जो भाग होता है इसको चौड़ा करता है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार इसमें हो जाता है। और ये जान ही गए फर्टिलाइजेशन जो अंडाशय से निकलता है, अंडा यहाँ से निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में आता है। और एक प्रकार ये होता है कि जो महिलाओं में आप सुने होंगे कि महिलाओं में नसबंदी नहीं, पुरुषों में होता है नसबंदी, जबकि महिलाओं में होता है नलबंदी। वो आइए समझ लेते हैं कि नलबंदी वास्तव में होता क्या है। देखिए, ये जो ओवरी है, यहाँ से जो अंडा निकला तो ये फैलोपियन ट्यूब में आकर निषेचन करता है। अगर हम फैलोपियन ट्यूब को ही काट दें, अगर यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को काट दें तो क्या होगा कि अंडा बाहर जा ही नहीं पाएगा, और जब बाहर नहीं जाएगा तो ये अंदर ही अंदर 7 दिन के अंदर खुद मर जाएगा, और यहाँ से जो स्पर्म जाएगा स्पर्म इसे मिल नहीं पाएगा, और ये क्या होगा कि अंडा यहीं पर मर जाएगा। देखिए, शरीर में बहुत से ऐसे लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम जो अनेक तरह के मतलब जो खराब हो जाते हैं उसको पचाने का कार्य करता है। आप कोशिका में पढ़े होंगे, तो उसमें तो ये क्या होता है कि अंडा को यहीं पर ये मर जाता है, और मर के अगर फिर वो उधर हो जाता है। तो इसमें भी क्या होता है ना कि डॉक्टर जब करता है तो इस जो नली की समान आपको दिख रही है ये इसी को बंद कर देता है, इसी को कट कर देता है। तो ये होता है कि जो पुरुषों में होता है, पुरुषों में क्या होता है ना, पुरुषों में टेस्टी होती है, जो ऐसे जो टेस्टी होती है, टेस्टी से नस जो निकला रहता है, और ये किडनी से नस आया रहता है, ठीक, और ये टेस्टी हो जाएगा। और यहाँ पर एक ग्लैंड पाया जाता है, ग्रंथि होती है। तो इसमें जो आता है ना, इसमें ये पतला नस होता है, इसी को काट दिया जाता है। जबकि औरतों में क्या होता है ना कि नस नहीं होकर ये नाली की समान होती है, बड़ी होती है, मोटी होती है, इसलिए इसे महिला में जो एथी होता है उसको ट्यूबोक्टोमी कहते हैं, ठीक ना, ट्यूबेक्टोमी। जबकि जो पुरुषों में होता है ना उसमें नस की बंदी होती है, इसको हिंदी में कहते हैं नसबंदी, जबकि ट्यूबोक्टोमी को इंग्लिश में कहते हैं नलबंदी। तो औरतों में होती है नलबंदी, पुरुषों में होता है नसबंदी। और इस हम आगे पढ़ेंगे कि पुरुषों में किस प्रकार से स्पर्म निकलता है और कैसे उसमें जनन होता है। तब तक हम जान गए कि इसमें अंडाशय में क्या क्या होता है, कैसे बच्चा बनता है, बच्चा के बाद कैसे वो भ्रूण होता है, भ्रूण के बाद जब तक बच्चा नहीं बन जाता तब तक वह फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही बाहर आता है तो यहाँ पर बच्चे का विकास होने लगता है। बच्चे में पहले दिल बनता है, पहले दिल धड़कना स्टार्ट होता है, और इसके बाद ही पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है। और इसी रास्ते रिलैक्सिन हार्मोन के कारण ही जिसे गर्भाशय के जो दीवारें होती है वो चौड़ी हो जाती है और बच्चा बाहर आ जाता है। तो आई होप आपको ये मादा जननांग समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप ही समझ नहीं रहे होंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे नर जननांग के बारे में, नर में कैसे होता है, शुक्राणु कैसे काम करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।